नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य प्रहलाद कुमार आज आप लोग को चित्त क्या होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। योग दर्शन में अंतःकरण सामान्य को ही चित्त के नाम से जाना जाते हैं। वाज मिश्र जी ने भी चित्त को अंतःकरण या बुद्धि का नाम दिया है। सांख्य में इसे महत कहा गया है। इसकी उत्पत्ति प्रकृति में सर्वप्रथम हुई है। प्रकृति में 3 तरह के गुण पाए जाते हैं, सत्व, रज एवं तम गुण। तीनों गुण के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। सत्वगुण हल्का होता है तथा प्रकाश का रूप होता है। रजोगुण चंचल स्वभाव का होता है। तमोगुण भारी तथा अव्याक्षाक्त होता है। इनमें से सत्वगुण का परिणाम विशेष चित्त है, अर्थात चित्त को सत्वगुण माना गया है। डॉक्टर रामकृष्णन के शब्दों में कहे तो सांख्य जिसे महत कहता है, योग उसे ही चित्त कहता है। वस्तुतः सांख्य में मन, बुद्धि एवं अहंकार नाम से अंतःकरण के 3 भेद बतलाए गए हैं। योग ने अंतःकरण के इन तीनों भेदों को चित्त का नाम से स्वीकार किया है। वेदांत दर्शन में अंतःकरण 4 है: मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। उसी तरह दोस्तों, विज्ञान भिक्षु के अनुसार अंतःकरण के 4 भेद योग ने स्वीकार किया है। फिर भी वृत्ति रूप में से ये चारों में एक ही अंतःकरण के भेद हैं। इसी कारण योग शास्त्र में अंतःकरण सामान्य को ही चित्त शब्द से पुकारा गया है। योग दर्शन के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य अविद्या से मुक्ति है। प्रकृति एवं पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, इसे ही विवेक ज्ञान कहा गया है। और विवेक ज्ञान चित्त वृत्तियों के निरोध से ही संभव है। महर्षि पतंजलि चित्त की वृत्तियों को निरोध को ही योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद का द्वितीय सूत्र भी यही है: योग से चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त मन को कहते हैं। मन में शब्द, रूप, रस, गंध तथा स्पर्श विषय से संबंधित विचार रूपी तरंग निरंतर उठती रहती है। या काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, भय आदि से युक्त एक भाव दशा सी बनी रहती है। विचार रूपी सी इन तरंगों तथा राग आदि से युक्त इन भाव दशाओं को ही वृत्ति कहते हैं। और जब मन में शब्दादि वैश्यात्मक तरंगे तथा राग आदि से युक्त ये भाव दशाएं रुद्ध हो जाती है, अर्थात रुक जाती है, उस अवस्था का नाम योग है, अर्थात उसे समाधि कहा गया। दोस्तों, व्यास भाष्य में चित्त की 5 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। इन्हें भूमि नाम से भी पुकारा गया है, जिसे चित्त की 5 भूमियाँ कहते हैं। पहला है क्षिप्त अवस्था, दूसरा मूढ़ अवस्था, तीसरा विक्षिप्त अवस्था, चौथा है आपका एकाग्र अवस्था, 5वां है निरुद्र अवस्था। दोस्तों, अवस्थाओं के बारे में आगे आप लोग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आगे हम लोग बात करते हैं चित्त की वृत्ति के प्रकार। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियां और अक्लिष्ट भेदों वाली 5 प्रकार की होती है। क्लिष्ट अर्थात अविद्यादि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधना में विघ्न रूप होती है, तथा दूसरी अक्लिष्ट अर्थात क्लेशों को क्षय करने वाली और योग साधना में सहयोग करने वाली होती है। साधक चित्त की वृत्तियों को यथारूप समझकर पहले क्लिष्ट वृत्तियों को हटावें, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग सिद्ध करें। वे 5 प्रकार के हैं, जिसे महर्षि पतंजलि ने अपने समाधि पाद के 6वें सूत्र के रूप में दिया है: प्राण विपर्याय विकल्प निंद्रा स्मृत्या। पहला क्या है? प्राण, दूसरा विपर्याय, तीसरा विकल्प, चौथा निंद्रा और 5वां स्मृति। दोस्तों, फिर प्राण के बारे में भी 3 प्राण बताए गए, जिसमें प्रत्यक्ष प्राण, अनुमान प्राण और आगमन प्राण। प्रत्यक्ष प्राण बुद्धि, मन और इंद्रियों को जानने में आने वाली जितने भी पदार्थ है उनका अंतःकरण है, और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है
उसके प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली वृत्ति प्राण वृत्ति है, अर्थात यह प्रत्यक्ष प्राण है। उसके बाद है अनुमान प्राण। किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जिस अपरोक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है, उस अनुमान से ज्ञान होने वाली वृत्ति प्राण वृत्ति को ही अनुमान प्राण कहते हैं, अर्थात जैसे धुआं देखकर अग्नि की उपस्थिति का ज्ञान होना, तो एक तरह का उदाहरण हुआ। तीसरा है आपका अगम प्राण। वेद, शास्त्र और आप्त पुरुषों के वचन को आगमन कहते हैं, आगमन प्राण कहते हैं। जो पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं हैं एवं जहाँ अनुमान की भी पहुँच नहीं है, उसके स्वरूप का ज्ञान भेद, शास्त्र और महापुरुषों के वचन से होता है, वह आगमन से होने वाली प्राण वृत्ति है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे फिर आप लोग को प्राण वृत्तियों के बारे में और चित्त की आगे और जितने भी निरोध है उनके बारे में वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।